नमस्कार। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूँ राजीव मिश्रा। कहते हैं मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आज हम आपके सामने रखेंगे। एक ऐसे क्रिकेटर से आपकी मुलाकात कराएंगे जिसके लिए उम्र कोई बहुत मायने नहीं रखती। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर राहुल त्रिपाठी की, जिन्होंने साल 2022 आईपीएल मैचेस में कमाल और धमाल किया, जिसकी वजह से भारतीय टीम में उनको जगह मिली है। और अब राहुल त्रिपाठी खुद आज आपसे बातचीत करेंगे, अपने करियर के बारे में बताएंगे और उनसे इस सफर के दौरान कितनी मेहनत उन्होंने की है और किस तरह से आज वो भारतीय टीम तक पहुंचे हैं। और अब भारतीय टीम तक पहुंचे ही नहीं है, बल्कि बड़ा दावा उन्होंने पेश किया है प्लेइंग 11 में खेलने के लिए भी। राहुल त्रिपाठी खुद हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। राहुल भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के प्लेटफॉर्म पर। अक्सर हमारी कोशिश होती है कि हम उन तमाम क्रिकेटर्स से बातचीत करें जो भारतीय टीम में है और अनसंग हीरो रहे हैं, क्योंकि मैं लगातार आपका करियर फॉलो कर रहा हूँ। और खास तौर से आईपीएल के मैचेस की बात कर लें या महाराष्ट्र के लिए जब आप खेलते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, उसकी बात कर लें, लगातार अच्छा प्रदर्शन करना, लगातार सिलेक्टर्स को मजबूर करना है कि आपके बारे में सोचें, और अंत में 31 साल के एज में आप डेब्यू करेंगे जिम्बाब्वे में। कैसे आप देखते हैं अपनी सफर को? क्या वाकई मानते हैं कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती और एज इज जस्ट अ नंबर? थैंक यू सो मच सर। यस सर, मैं डेफिनेटली मानता हूँ कि आपको आपके मेहनत का फल जरूर मिलता है। और मैं शुक्रगुजार हूँ कि आज मुझे ये इंडियन बैच और वो जो लोगो होता है वो पहनने का मौका मिला, और मैं अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो डेफिनेटली मेरे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और सही है कि हर क्रिकेटर का सपना होता है कि अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करे, और एक दिन उसको जरूर मौका मिले कि वो अपनी कंट्री के लिए खेले। और आज वो मौका मुझे जी। मिलने वाला है। तो मैं बहुत खुश हूँ, और ऐसा कह सकते हैं कि बहुत थैंकफुल हूँ गॉड को कि ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई आज। राहुल, हमेशा, क्योंकि मैं बहुत ढेर सारे, मैं काफी लंबे अरसे से क्रिकेट कवर कर रहा हूँ, और ये कॉमन सा क्वेश्चन है जो मैं कोई भी जब भारतीय टीम में आता है मैं उससे पूछता हूँ, और मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा। सहज के रखना चाहेंगे जब आपको डेब्यू वाली कैप मिलेगी, वो जर्सी मिलेगी, और क्या आपने जर्सी का नंबर आपने बता दिया है टीम मैनेजमेंट को कि ये जर्सी नंबर आप पहनेंगे? हाँ, डेफिनेटली जर्सी नंबर मेरा सेम जो मैं हमेशा पहनता हूँ वही पहनता हूँ। और हाँ, सही बोला आपने कि जब वो कैप मिलेगी मुझे, तो डेफिनेटली वो एक बहुत स्पेशल मोमेंट होगा मेरे लिए। और कोशिश करूंगा कि जो सिलेक्टर्स ने मुझ पे विश्वास रखा है, और जैसे मैं हम्म। खेलते आया हूँ वैसे मैं मेहनत कर की है मैंने, वैसा ही जब मैं अपने कंट्री के लिए खोलूँ तो सेम एटीट्यूड और सेम जी। जो मैं हमेशा ग्राउंड पे जाता हूँ तो अपनी टीम को जिताने की कोशिश करता हूँ, वैसे ही जी। अपने कंट्री को जिताने की कोशिश करूंगा। राहुल, क्योंकि आप राहुल त्रिपाठी लिखते हैं, और त्रिपाठी यानी कि पंडित जी हैं आप, और पंडित जी लोग आमतौर पर बहुत एग्रेसिव नहीं होते, बट आपका एग्रेशन लगभग हर सीजन में हमने देखा है, आईपीएल में खास तौर से। और 2022 का सीजन तो कमाल रहा, जहाँ पे ना सिर्फ 150 के ऊपर के स्ट्राइक रेट से आपने बैटिंग की, बल्कि वन मैन शो नजर आ रहा था पूरी तरह से जब आप सनराइजर्स के लिए खेल रहे थे। कैसे आप देखते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं आप अपना? और 2022 जो सीजन था, किन मायनों में आपके स्पेशल था और क्या कुछ खास किया आपने? डेफिनेटली काफी स्पेशल था। मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं केकेआर में भी था तो केकेआर के लिए भी मेरा 2021 सीजन अच्छा गया। डेफिनेटली जी। कुछ ऐसी चीजें थी कि जहां मैं एसआरएच में आया तो मैं थ्रू आउट द सीजन 3 नंबर खेला, और मुझे ऐसा लगा कि वो इम्पोर्टेंट पोजीशन है टीम के लिए। और मैं कोशिश कर रहा था और प्रिपेयर ऐसे कर रहा था कि जब भी मैं बैटिंग को जाऊं तो कभी भी गेम रुके ना, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि वो बैलेंस मैं करेक्ट फाइंड कर पाया कि जहां मैं स्ट्राइक रेट भी हम्म। हाई रख सका और टीम के लिए रन्स भी कर सका। डेफिनेटली ऐसा लगता है मुझे कि कई मैचेस में मैं और रन्स कर सकता था, वो हमेशा एक बैट्समैन को लगता है। लेकिन जी। जितनी बार कोशिश किया मैंने कि मैं कोशिश करूं कि मेरी टीम को जिता सकूं। और स्पेशली सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए ये सीजन था कि अप्रोच, कि जब मैं क्रीज पे जाऊं तो गेम कभी रुके ना और गेम चलता रहे, जिससे कि मेरी टीम कभी प्रेशर में नहीं और बॉलर्स हमेशा अंडर प्रेशर रहे। तो वो हम्म। मुझे ऐसा लगता है कि काफी हेल्प किया मुझे ये सीजन।
बिल्कुल। और राहुल, क्योंकि आपने अप्रोच की बात की, और ये अप्रोच इंडियन क्रिकेट में बदला है, खास तौर से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जो हमने डोमेस्टिक सीरीज खेली, फिर आयरलैंड, फिर हम इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज, इन सब जगह पे जो एटीट्यूड नजर आया, जो अप्रोच नजर आया, वो बिल्कुल बदला हुआ था। और इस बदले हुए अप्रोच में आपको, मुझे नहीं लग रहा कि एडजस्ट करने में कोई दिक्कत होगी, क्योंकि जो डिमांड नजर आई, जो हम लोग ऑब्जर्व कर रहे थे कि 150 प्लस के स्ट्राइक रेट से आपको बैटिंग करनी है, विकेट गिरे ना गिरे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो एटीट्यूड है, ये जो इंडियन क्रिकेट में बदलाव है, कितना इसके साथ आप अडॉप्ट कर पाए, क्योंकि हम सब जो देख रहे हैं, बहुत फियरलेस क्रिकेट आप खेले हैं आईपीएल में। फियरलेस क्रिकेट तो ठीक है, केयरलेस क्रिकेट नहीं होनी चाहिए, बट आपने दोनों का ध्यान रखा। और इसी नंबर 3 पे जो 2022 में मैं रिसर्च देख रहा था कि सबसे शानदार औसत और सबसे ज्यादा रन आपके थे। हाँ, ये तो सही बात है कि अभी T20 क्रिकेट जैसे जैसे इवॉल्व हो रहा है और आगे चल रहा है, तो सभी लोग अटैकिंग अप्रोच की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे मैचेस हमने ऐसा देखा है कि पहले थोड़ा था कि थोड़ा टाइम लेके थोड़ा लास्ट के ओवर्स में लाइक एक्सेलरेट करते थे, लेकिन जी। आजकल ऐसा हुआ है कि एक सर्टेन टेम्पो के साथ बैटिंग कर रहे हैं, हम्म। तो उसमें कभी कभी कई ऐसे चांसेस होते हैं जो आपको लेने पड़ते हैं, जो आपके इंपॉर्टेंट शॉट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इवन इन द कि पावर प्ले में एक स्कोर सेट करना, क्योंकि एकदम से नए बैट्समैन के लिए भी आना और लाइक 200 के स्ट्राइक रेट पे खेलना आसान नहीं होता, लेकिन हम्म। अगर वो प्लेटफॉर्म सेट रहेगा तो वो कंटिन्यू हो सकता है। और वो जो हम पहले देखते थे कि 150 160, लेकिन आजकल 170 180 कंसिस्टेंटली बनाना है, तो उसके लिए थोड़ा सा चेंज हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी इंडियन टीम बहुत ही अच्छा कर रही है अभी, और अगर हम्म। मुझे भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं भी कोशिश करूंगा कि वो रिपीट कर सकूं। क्योंकि राहुल, आपने ज्यादातर पिछले सीजन में नंबर 3 पे बैटिंग, ऑलमोस्ट 14 के 14 मैच नंबर 3 पे खेले। कोलकाता के लिए लगभग जब आपने 400 रन बनाए, तब भी आपका बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा फ्लक्चुएट हुआ था वहां पे। क्या इस बार अब आप पहुंचे हैं लक्ष्य भाई, क्योंकि आपके कोच हैं, लक्ष्मण भाई ने आपको कहा या सजेस्ट किया कि आप इस नंबर पे अपने आप को कंसंट्रेट करें, इस नंबर पे आप खेलेंगे? ऐसा नहीं है, ओवर द इयर्स प्लेइंग इन द आईपीएल मैंने देखा है कि मैं ओपनिंग से लेके 3 नंबर, मिडिल ऑर्डर 4 नंबर, आपको इवन क्या पसंद है राहुल, किस डाउन, नंबर पे खेलना पसंद है? ऐसा नहीं है, जहां टीम को जरूरत है, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने आप में ओवर द इयर्स ये क्वालिटी डेवलप किया है कि अगर टीम को चाहिए जहां पे वो बैटिंग करना चाहे मैं वहां पे कर सकता हूं और टीम को वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन दे सकता हूं। तो मुझे ये एक चीज अपने आप में अच्छी लगती है कि अगर मुझे 3 नंबर या डाउन दी ऑर्डर कहीं पे भी बैटिंग करने के लिए बोला, इवन ओपनिंग, तो भी मैं रेडी हूँ, क्योंकि मैं वो चैलेंजेस फेस कर चुका हूँ और मुझे लगता है कि अब मैं बेटर इक्विप्ड हूँ। क्योंकि एज अ क्रिकेटर मुझे ऐसा लगता है एज अ बैट्समैन ये एक क्वालिटी होना भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जी। टीम की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हो सकती है डिफरेंट जगहों पे। तो अगर टीम को जरूरत है जहां पे, वहां आप बैटिंग कर सकते हैं, तो वो एक एडेड प्लस पॉइंट हो जाता है। बिल्कुल। और राहुल, क्योंकि आपके पास स्ट्रोक्स बहुत है, जो हम सब ने ऑब्जर्व किया, आप इम्प्रोवाइज भी कर लेते हैं, आप सामने बहुत अच्छा खेलते हैं, और मीडियम पेसर को जिस जिगरे के साथ आप लॉब करते हैं, वो बहुत कमाल रहता है और हम प्लीजिंग होता है। अभी मैं, राजकुमार सर मेरे साथ बैठे हुए हैं, विराट के कोच, और वो बोला उन्होंने स्पेशली कि आप राहुल को बोलिएगा कि मैं उनकी बैटिंग को बहुत पसंद करता हूँ। तो ये कॉम्प्लीमेंट मैं आपको देना चाह रहा था, क्यों मैं एक थैंक जगह पे आया था जहां से मैं सीधे उठ के आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ। तो एक यू। तो ये कॉम्प्लीमेंट आपको देना था, दूसरा सभा भाई भी यहीं पे, वो सारे लोग आपको ये बोल रहे थे जब मैंने बताया कि राहुल से बात करने जा रहे हो, तो सबने कहा कि आप उनको कॉम्प्लीमेंट कीजिएगा और बेस्ट विशेस दीजिएगा। ये जो खुले दिल से आप बैटिंग करते हैं राहुल, कहाँ से आया इतना जिगरा आपके पास? नहीं है, ऐसा नहीं है। आजकल हेलो, सॉरी, जी। जी, मुझे ऐसा लगता है कि T20 क्रिकेट धीरे धीरे आप देखेंगे कि जब स्टार्ट हुआ था और अब, तो ये इवॉल्व हो रहा है। और अब आजकल ऐसा नहीं है कि आपको अटैक ले जाना है बोलर्स पे, आपको हम्म। बोलर्स को अंडर प्रेशर डालना है। तो वो अंडर प्रेशर पे डालने के लिए आपको कुछ शॉट्स ट्राई करने हैं, और जैसे जैसे गेम बढ़ रहा है उस हिसाब से एवरी ईयर, जैसे हम भी आईपीएल में आते हैं, तो एवरी ईयर आईपीएल में भी आप कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करने, क्योंकि हम्म। बोलर्स भी नए नए
तरीकों से नए नए बॉल्स के साथ आते हैं, नए नए डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं। तो हर साल आप कोशिश करते हैं कि आप एक स्टेप आगे रह सके और अपने गेम को और इम्प्रूव करके आ सके, कि आपके हम्म। शॉट्स के एग्जीक्यूशन और बेटर हो सके। तो ओवर द इयर्स मुझे लगता है प्रैक्टिस करते करते, और ये कि थोड़ा अटैकिंग रखना है ये ऑप्शन, तो ये ऑप्शंस प्रैक्टिस कर करके और मतलब बहुत सारे सिनारियोस खेलने के बाद, और कैसे आप काउंटर अटैक कर सकते हैं वो कर करके, आई हम्म। थिंक ये बैटिंग मेरा डेवलप हुआ है। राहुल, क्योंकि अब इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के साथ आईपीएल में आप ज्यादातर ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, वो ड्रेसिंग रूम का प्रेशर होता नहीं है। बट इंडियन ड्रेसिंग रूम में आगे कैसा लगा आपको? आप आयरलैंड भी ट्रैवल किया आपने, अब जिम्बाब्वे ट्रैवल कर रहे हैं आप। कैसा इंडियन ड्रेसिंग रूम का माहौल किस तरह से आप देखते हैं? आपका सपना था, वो सपना पूरा हो रहा है? क्योंकि देखिए, आईपीएल खेलना, आईपीएल तो आप 4 अलग अलग टीमों के साथ खेल चुके हैं। सनराइजर्स भी, राजस्थान रॉयल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, अब सनराइजर्स हैदराबाद। बट इंडियन ड्रेसिंग रूम में आना किस तरह का एक्सपीरियंस रहा, और घर में किस तरह से आपने इसको शेयर किया है? बहुत ही स्पेशल मोमेंट था, क्योंकि इंडियन इंडियन ड्रेसिंग रूम में माहौल बहुत ही अच्छा था। आई थिंक जब मैं टीम में गया तो सब लोगों ने मुझे बहुत वेलकम किया। तब हार्दिक पांड्या कैप्टन थे, तो उन्होंने भी काफी जब मैं टीम में गया तो ऐसे प्रेज किया कि वेल डिजर्व्ड एंड कीप परफॉर्मिंग व्हाट यू हैव बीन डूइंग इन द आईपीएल। और लक्ष्मण सर भी थे कोच, और अभी भी हैं, तो उन्होंने भी जब भी मैं नेट्स में बैटिंग किया और ड्रेसिंग रूम में भी बहुत ऐसा हमेशा, जब भी मैचेस रहे, मैच खेले, तो यही एटीट्यूड था कि ऑब्वियसली वो कि कंट्री के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कंट्री को जीतना है। तो वो एक हम्म। अलग एटमॉस्फेयर था और एक अलग फीलिंग थी कि जब आप इवन एज एक्स्ट्रा मैन आप जब टीम के साथ हैं, तो वो फीलिंग कि सब लोग चेयर कर रहे हैं इंडिया इंडिया, तो वो एक हम्म। बहुत डिफरेंट फीलिंग थी। एंड ऑब्वियसली फैमिली के लिए भी बहुत स्पेशल था, क्योंकि ये ड्रीम साथ में जिए हैं। आई थिंक उनका बहुत सपोर्ट रहा है, एंड बहुत ही स्पेशल मोमेंट है मेरे लिए। राहुल, क्योंकि इंडियन टीम में बैटिंग को लेके बहुत ज्यादा कंपटीशन है, तो आपको भी पता है बहुत आसान नहीं होगा जब एक जगह टीम बनने लगी। यानी कि अभी तो एशिया कप के लिए चली डिफरेंट टीम है, आप जिम्बाब्वे गए, वहां पे डिफरेंट टीम है। बट जब एक पूल बनेगा, आपको लग रहा है उस पूल में आना बहुत मुश्किल काम है, और वहां तक उसको ब्रेक थ्रू, इंडियन टीम में आना, वो जर्सी मिलना अलग बात है, उस पूल में ब्रेक थ्रू करना जहाँ पे रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, सूर्य कुमार यादव है, ऋषभ पंत है, श्रेयस अय्यर है, उस पूल में अपने आप को ब्रेक थ्रू करना कैसे आप देखते हैं? उसके लिए क्या रास्ता आप बताना चाहेंगे? आई थिंक ये बहुत हेल्दी कंपटीशन है, और जी। मुझे जो अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने कंट्री के लिए बेस्ट कर सकूं। और डेफिनेटली अगर मैं अच्छा करता रहूंगा, मैच जिताऊंगा टीम के लिए, तो मुझे डेफिनेटली वो अपॉर्चुनिटीज पक्का मिलेंगी। और ऐसा नहीं कि मैं ज्यादा नहीं सोच रहा हूँ, बस प्रेजेंट मोमेंट में रह रहा हूँ, और ये सोच रहा हूँ कि मुझे जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं कैसे अपने प्रोसेसेस बेस्ट कर सकता हूँ और कैसे हम्म। बेस्ट परफॉर्म कर सकता हूँ टीम के लिए। चलिए, लेफ्ट सीमर्स को लेके भी बहुत ज्यादा इंडियन टीम में चर्चा रहती है राहुल, लेकिन जब आप बैटिंग करते हैं तो लेफ्ट आर्म सीमर्स को बहुत इजीली आप हैंडल करते हैं। क्या रीजन है? क्योंकि हमने देखा है जो हमारा टॉप ऑर्डर है थोड़ा सा बिखरता है बड़े मैचेस में जब लेफ्ट आर्म सीमर्स आते हैं। बट मैं आपका अभी रिसर्च देख रहा था, लेफ्ट आर्म सीमर्स के अगेंस्ट भी आपका रिकॉर्ड उतना ही शानदार है। कैसे आप लेफ्ट आर्म सीमर्स के अगेंस्ट अपने आप को तैयार करते हैं? ऐसा कोई ऐसा स्पेशल नहीं है, जैसा मैं डिफरेंट दूसरे बॉलर्स के लिए करता हूँ हम्म। वैसे ही। बस मुझे ऐसा लगता है कि वो एक डिफरेंट एंगल से डालते हैं, तो सिर्फ वो थोड़ा हैंडल करना रहता है, और कोशिश करता हूँ कि वो बॉलर क्या चैलेंजेस फेस करने वाला है उस हिसाब से मैं खेलूं। तो ऐसा ये नहीं है कि कोई बहुत ही स्पेशल है, बस नेट्स में भी वो एंगल खेलना है, या कोई लेफ्ट आर्म हम्म। फास्ट बॉलर खेलना, और जब मैच में कोई लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर आए तो वो क्या करता है, बस उसके हिसाब से। और उस दिन मैं ट्राई करता हूँ कि वो कहाँ बॉल डाल रहे हैं और फिर शॉट्स खेलूं अपने। राहुल, आखिरी 2-3 सवाल लूंगा मैं आपसे। एक तो सवाल जो तमाम फैंस का भी रहता है अक्सर आपकी बैटिंग को देखते हुए, कि जिस तरह से आप इम्प्रोवाइज करते हैं, खासतौर से विकेट के पीछे जो आप पैडल करते हैं, स्वीप खेल रहे हैं, या जो भी इम्प्रोवाइज आप करते हैं, कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है इस शॉट पर्टिकुलर? क्योंकि तो इसके लिए मास्टर होना पड़ता है, चोट लगने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं।
140 150 प्लस गेंदबाजों को आप विकेट के पीछे मारना, सामने तो चलिए वो आपका फोर्टे है, आपका आपकी स्ट्रेंथ है जहाँ पे आप खेलते हैं। बट विकेट के पीछे जिस तरह से आप इम्प्रोवाइज करते हैं, कितनी घंटे की मेहनत होती है वो, और कैसे मास्टर किया आपने इसको। इंडियन बैट्समैन बहुत कम हमने देखा है, एक तो स्वीप शॉट नहीं करते, दूसरा जो आप करते हैं वो नहीं कर पाते बाकी। आई थिंक ये शॉट मैंने आई थिंक इसका क्रेडिट आप दे सकते हैं कि अभिषेक नायर, जब मैं केकेआर में था तो, जी। और ब्रेंडन मैकलम तो तब, और दिनेश कार्तिक, उन्होंने एक्चुअली तब मैंने ये शॉट डेवलप किया। और हम्म। तब मैं ये शॉट की प्रैक्टिस करता था। और क्योंकि ऐसा होता है कि उन्होंने मुझे सिखाया कि बहुत टाइम्स गेम में कभी कभी बॉलर का लाइन लेंथ थोड़ा डिस्टर्ब करने के लिए शॉट्स भी, ऐसे शॉट्स भी होने चाहिए जिससे कि मैं फील्ड का इस्तेमाल कर सकूं और हम्म। इम्प्रोवाइज कर सकूं। तो और काफी लोग ये शॉट्स खेल रहे थे, तो तभी मैंने ये शॉट प्रैक्टिस करने स्टार्ट किया। और फिर वो शॉट मैंने उसको कैसे अच्छा देखिए, एग्जीक्यूट कर यानी कि सकूं। कोलकाता से सीख के आप सनराइजर्स को फायदा पहुंचा रहे वहां पे भी खेलता था मैं, करेक्ट। और जी। तो यही तभी मैंने ये शॉट डेवलप किया, और मैंने वो बेसिकली ये कोशिश किया कि कैसे मैं लाइक ये शॉट को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। उस पे मैंने ध्यान हम्म। दिया कि मुझे बॉडी कैसे मूव करना है, और किस टाइम पे मुझे वो बॉल को कनेक्ट करना है कहाँ पे, जिससे कि मैं वो शॉट करेक्टली एग्जीक्यूट कर सकूं। तो जब वो मुझे आने लगा तो मुझे कॉन्फिडेंस आया, और फिर मैं मैच में ट्राई किया। एक आध बार मिस भी हुआ, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को बैक किया और फिर ट्राई किया, तो लकीली वो शॉट मुझे धीरे धीरे आने लगा। राहुल, क्योंकि आपने दिनेश कार्तिक का जिक्र किया, 37 साल के एज में उन्होंने कमबैक किया, तब आप कभी आईना देखते हैं लगता है कि मैं तो 31 का ही हूँ, मैं भी अभी 7 साल 8 साल क्रिकेट खेल सकता हूँ। हालांकि तमाम सोशल मीडिया न्यूज़पेपर्स में यह भी हवा चलने लगती है कि हो सकता है जिम्बाब्वे दौरे के बाद राहुल ना खेले। बट आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए दिनेश कार्तिक जैसा कैरेक्टर है, जिससे आपकी भी बातचीत होती होगी, कि आईना देखिए और कहिए मैं तो 31 का हूँ और 7 8 साल क्रिकेट बाकी है अभी। यस, डेफिनेटली। आई थिंक वो सबके लिए एक इंस्पिरेशन है। उन्होंने भी जो मेहनत किया है और जिस हिसाब से वो उन्होंने टीम इंडिया में कमबैक किया है, मैंने बहुत पास से देखा है उनको मेहनत करते हुए। और वो कैसे प्रैक्टिस करते हैं, तो काफी सारी चीजें मैं भी अपने गेम में वहां से लेने की कोशिश करता हूँ। और डेफिनेटली मुझे अब ऐसा लगता है कि अगर आप फिट हैं और फिटनेस एग्जैक्टली। में करते हैं और अच्छे हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि एज मैटर करती है। बिकॉज आई थिंक कि इम्पोर्टेंट है कि आप जब ग्राउंड पे जाते हैं तो आप कितने फिट है, और कितना आप अगर आप फिट हैं, आप फील्डिंग अच्छा कर सकते हैं, आप टीम को फील्डिंग में हेल्प कर सकते हैं, बैटिंग में आप फिट है, वो रनिंग फिट है, तो मुझे नहीं लगता कि फिर एज कोई मैटर करता है। इम्पोर्टेंट है कि आप फिट रहने चाहिए। बिल्कुल। और आपको बता दूं, 41 साल की एज में जॉन ट्राइकॉस, जहां जिस दौरे पे आप हैं, जिम्बाब्वे दौरे की बात करो राहुल, 31 साल की एज में जॉन ट्राइकॉस ने जिम्बाब्वे की कप्तानी की और हिंदुस्तान आए थे वो ट्रेवल करने। अब मजे की बात है कि 31 साल में आप जिम्बाब्वे पहुंचेंगे और अपना डेब्यू करेंगे, और हम सब ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप डेब्यू करें और अच्छा करें। आखिरी सवाल, क्योंकि 15 अगस्त है, और राहुल, किस तरह से आप देखते हैं 75वां हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तिरंगा आसमान में जाते देखते हैं, क्योंकि अब नेशनल एंथम होता है हर मैच से पहले। आप चाहते हैं प्लेइंग 11 की कैप तो मिले मिले, उस जनगण मन में आप भी खड़े हो, और क्या फीलिंग आती है जब भी आप अक्सर देखते होंगे कि तिरंगा आसमान में जा रहा है, तमाम प्लेयर्स अपना राष्ट्रगान गा रहे हैं। आई थिंक वो इस एक इंडियन के लिए सबसे अच्छी फीलिंग है एज अ जी। क्रिकेटर, कि आप ग्राउंड पे जाते हैं। मैंने तो बहुत बार ये सपना भी देखा है, जब भी कोई भी मैच होता है और नेशनल एंथम होता है इंडिया का और सब लोग खड़े होते हैं, तो कभी कभी तो मैं जब घर पे भी मैच देखता हूँ तो भी ऐसे खड़ा हो जाता हम्म। हूँ कि इतना वो गूज बम्स जैसे मोमेंट्स रहते हैं जी। कि एक दिन मैं भी, जब इंडियन टीम का नेशनल फ्लैग आएगा और नेशनल एंथम होगा और मैं भी वहां खड़ा होऊंगा, तो ये तो एक ड्रीम कम ट्रू मोमेंट रहेगा मेरे लिए। और इंडिया के ये इंडिपेंडेंस के लिए आई थिंक बहुत फ्रीडम फाइटर्स ने इसके लिए बहुत ही
हमें इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाया। एंड आई थिंक हम ये इसको बहुत ही आई थिंक इंडिया में सभी लोग इसके लिए बहुत प्राउड है, एंड एज इंडियंस वी आर वेरी प्राउड। एंड आई थिंक कि इट इज अ वेरी like important day and a very special moment for us. चलिए राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, और इस उम्मीद के साथ कि जिम्बाब्वे दौरे पे आप डेब्यू करें और जो धमाका आपने आईपीएल 2021 और 22 में किया कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के लिए, कुछ वैसे ही धमाका आप नीली जर्सी में करते नजर आए। और साथ ही जो प्रोसेस की बात आपने की, उस प्रोसेस को आप पूरा करते नजर आए, और जो इन दिनों इंडियन क्रिकेट का ब्रांड बदला है, जिस ब्रांड क्रिकेट को खेल रहे हैं उस ब्रांड क्रिकेट में आप बहुत अच्छे से एडजस्ट हो जाएं, और जब आप वापस लौटे तो एज बैरियर की लोग बात ना करें आपके बारे में, आपके अच्छे प्रदर्शन की बात करें, आप ढेरों रन बना के आए, और तब उसकी चर्चा हो तो शायद ज्यादा मजा आएगा। और हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि जब आप वहां पे कुछ बड़े स्कोर बना के आए तो दोबारा आपसे बातचीत हो, और तब एज फैक्टर की बात हम नहीं करेंगे, आपकी बल्लेबाजी की बात करेंगे और आपके प्रदर्शन की बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू राहुल।